स्टॉप बीइंग जजमेंटल। जी हाँ, मेरा मतलब आपसे ही है। हम सभी जजमेंटल होते हैं। मैं तो निश्चित रूप से कई बार होता हूँ, और हाँ, आप भी होते हैं। मुझे लगता है कि यह मानव स्वभाव में होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? भले ही जजमेंटल होना हमारा स्वभाव है, लेकिन मुझे लगता है यह हर समय लागू नहीं होता। हम आमतौर पर दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं, जैसे कि हम उनसे कहीं बेहतर हैं, और उनके रूप, व्यवहार, पहनावे, खाने की आदतों और बहुत कुछ बातों पर कमेंट करते हैं। इसीलिए लोगों के बीच डिवीजन क्रिएट होता है। आइए हम कुछ अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि हम कितने जजमेंटल हो रहे हैं। थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। आप किसी इंसान को देखते हैं और आप उनके लुक्स और एक्शन के बेस पर उनके बारे में जजमेंट दे देते हैं, और वो भी कोई अच्छी जजमेंट नहीं होती। मतलब कि आप उस व्यक्ति को जाने बिना ही उसके बारे में निर्णय दे रहे हैं। साथ ही आप उस व्यक्ति को जानने या उसे समझने या यह देखने का प्रयास नहीं करते कि आपका जजमेंट सही था या नहीं। अब आइए विचार करें, जब हम अपने परिचित लोगों पर निर्णय देते हैं तो क्या होता है। आप उनके द्वारा की गई किसी हरकत को देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, उस व्यक्ति से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बारे में बुरा सोचते हैं। जी हाँ, आप बिना समझे ही निर्णय दे देते हैं, और यहीं पर सब खत्म हो जाता है। आप और अधिक जानने की कोशिश भी नहीं करते, और आप समझने के लिए भी कम्युनिकेट नहीं करते, और बिना समझे आप दो लोगों के बीच दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्या आप हर उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप मिले हैं? शायद नहीं। इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, और यही वो दो चीजें हैं जिनकी हमारे पास हमेशा कमी ही होती है। लेकिन मैंने पाया है कि वो एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ तक कि सिर्फ एक दिन भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इसलिए दूसरों को जज करने से बचें, इसके बजाय दो इंसानों के बीच ब्रिज क्रिएट करें। क्या यह बेहतर नहीं होगा? अगर आप यह जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो आइए एक ऐसे मेथड पर नजर डालें जिसका मैं काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप भी किसी पर कोई जजमेंट पास ना करें। मैं इसे ड्यूअल मेथड कहता हूँ। मुझे पता है मेथड के लिए एब्रीविएशन टाइप नाम बहुत ओल्ड फैशन्ड है। सो व्हाट, यह मेथड बहुत पुराना है, लेकिन कभी कभी ओल्ड इज अ गुड थिंग। तो चलिए ड्यूअल मेथड को समझते हैं। डोंट पास जजमेंट। यदि आपको लगता है कि आप जजमेंटल हो रहे हैं, स्टॉप योरसेल्फ इमीडिएटली। इसके लिए आपको सामान्य से ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, कुछ दिनों तक अपने विचारों को ऑब्जर्व करें और यह देखने की कोशिश करें कि आप कब जजमेंटल हो रहे हैं। यह स्टेप चैलेंजिंग हो सकता है, फिर भी आपको खुद को ऑब्जर्व करने के लिए याद दिलाना होगा। ऐसा करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। एक बार जब आप ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और जब आप लेस जजमेंटल फील करते हैं, तब आप खुद को आसानी से किसी को भी जाने बिना जज करने से रोक सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड। किसी भी इंसान को उसके एक्शंस या अपीयरेंस के बेस पर जज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। खुद को उनकी जगह रख कर देखें और उनके बैकग्राउंड को इमेजिन करें। अगर पॉसिबल हो तो उनसे बात करें। यह एक सिंपल सी एक्टिविटी उनकी पिछली कहानी के दरवाजे खोल सकती है, और हर किसी की कोई ना कोई कहानी तो जरूर होती है। अगर नहीं है तो उन परिस्थितियों की कल्पना करें जिनके कारण वह इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा है या ऐसा दिखता है। एक्सेप्ट एक बार जब आप उस इंसान को समझ जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आप उसे समझ गए हैं, तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। व्यक्ति को वैसा ही एक्सेप्ट करना जैसा वह है, उसे बदलने की कोशिश किए बिना, और इसके लिए रिमार्केबल जेंटलनेस की जरूरत होती है। उन्हें बदलने की सोच को छोड़कर ये एक्सेप्ट करें कि वो वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे वो करते आए हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हमेशा हम ही क्यों एक्सेप्ट करें। दोस्तों, दुनिया ऐसी ही है, और आप जितना चाहे प्रयास करें, आप इसे केवल थोड़ा सा ही बदल सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज को क्यों बदलना चाहते हैं? वो वैसी ही दिखती है जैसी वो है। एक्सेप्ट इट, नहीं तो आप निराशा की दुनिया में फंस जाएंगे। लव। अब लास्ट स्टेप में, ट्राई टू लव देम। भले ही आप उन्हें ना जानते हो या पास्ट में आपने उनसे कभी नफरत की हो, चाहे उनका पास्ट कुछ भी रहा हो, भाई बहन या दोस्त के तौर पर प्यार दिखाएं। चाहे वो बूढ़े हो या जवान, गोरे हो या काले, पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, उनसे प्यार करने में कोई नुकसान नहीं है ना? चाहे प्यार थोड़ा सा ही हो, लेकिन यह दो लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है, खुद को और शायद उस इंसान को भी जिससे आपने प्यार किया है। लविंग अदर्स विल एड मोर पॉजिटिविटी टू योर लाइफ देन एनीवन एल्स। दूसरों से प्यार करना आपकी लाइफ में किसी और की तुलना में ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। इस पर मेरा भरोसा करें। अगर आप अपनी चॉइस पर डाउट किए बिना उनसे प्यार करते हैं, तो यह उनकी जिंदगी बदल सकता है। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता
कि क्या होगा, लेकिन यह लाइफ चेंजिंग जरूर हो सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको हमारा चैनल जरूर पसंद आएगा। इसमें और भी ज्यादा एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।